आज की बात करें तो आज साहा मिट्टी यूनियन जो है, सारी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, टिप्पर यूनियन वाले हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या मुद्दा, क्या मसला है, बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। विकास जी, आज पूरी बात करें तो मिट्टी यूनियन जो साहा की है या ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जी। क्या बात रही है, क्या डिसीजन के लिए? यहाँ सारे जो मिट्टी यूनियन हमारी साहा की है, साहा, शहजादपुर, नारायणगढ़ के और अपना मुलाना, बराड़ा, सभी ट्रांसपोर्टर भाई यहाँ साहा में इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने ओवरलोड को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई है कि हमने ओवरलोड को ख़त्म करना है। पहले भी जो ये ओवरलोड गाड़ियाँ चला रहे थे वो एक मजबूरी वश चला रहे थे, क्योंकि अदर एरिया से, जैसे और एरिया से हमारे एरिया के अंदर ओवरलोड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो रेट का बहुत कंपटीशन बढ़ गया था। रेट का कंपटीशन बढ़ने के कारण हमारे से कोई कम मिट्टी नहीं लेता था। जो मिट्टी उनको वो रेट पड़ते में आता था ओवरलोड वाला, इसलिए वो रेट कम होने के कारण वो उनसे डलवाते थे, हमारे से नहीं डलवाते थे। तो हमें भी मजबूरी बस गाड़ियाँ ओवरलोड चलानी पड़ी थी। ओवरलोड गाड़ियाँ चलाई, बहुत चलान हुए, बहुत नुकसान हुआ, टायर फट गए, बहुत तरह की दिक्कतें आई, प्रशासनिक समस्याएँ बहुत आई। अब प्रशासन ने भी एक ओवरलोड के अंदर एक मुहिम चलाई है कि ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं चलने देनी। तो हम सबसे पहले साहा ट्रांसपोर्ट यूनियन उसके पक्ष में आई है। हम सभी मिट्टी वालों ने आज यहाँ सर्वसम्मति से अपना एक बिल पास किया है। उसमें सब ने कहा है कि सभी 400 फुट की गाड़ी यूज़ करेंगे, 400 फुट मिट्टी लेके जाएंगे। 400 फुट मिट्टी के अंदर ओवरलोड नहीं है, 400 फुट मिट्टी लेके जाएंगे और अंडरलोड चलाएंगे। हम आपके माध्यम से प्रशासन से भी यही अपील करते हैं कि हमारे एरिया में या आसपास या अम्बाड़ा एरिया के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं सबको अंडरलोड करें, ताकि किसी भी भाई को आपस में कोई कंपटीशन ना लड़ना पड़े। कंपटीशन नहीं होगा तो सबकी गाड़ियाँ चलेगी, सबको रोज़गार मिलेगा और मेंटेनेंस कम होगी, टायर नहीं फटेंगे, ठीक है ना, और किसी भी तरह के प्रशासनिक सिस्टम से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर अंडरलोड की बात करें तो इससे जनता के ऊपर जो है वो वजन, हाँ, जनता के ऊपर वजन पड़ जाएगा। रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। जो अभी हम ओवरलोड गाड़ियाँ चला रहे थे उसमें रेट कम थे, अब जब अंडरलोड चलाएंगे, जिसके पास 800 फुट मिट्टी जा रही थी अब उसके पास 400 फुट मिट्टी जाएगी। खर्चे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तेल भी उतना है, मेंटेनेंस भी उतनी है, इंस्टॉलमेंट भी उतनी रहेगी, टायर भी उतने के ही आएंगे, ड्राइवर की सैलरी भी उतनी रहेगी, तो सारा पब्लिक को ही देना पड़ेगा। विकास जी, बात करें अंडरलोड और ओवरलोड क्या चीज़ है, थोड़ा सा समझाएंगे? अंडरलोड ओवरलोड जैसे जो हमारी गाड़ी की कैपेसिटी होती है, पासिंग कैपेसिटी जो है वो 15 टन पहले थी, अब 18 टन गवर्नमेंट ने कर दी है। 10 टन की हमारी गाड़ी का वेट होता है, तो 28 टन तक हमारी टोटल गाड़ी में माल समेत होना चाहिए, वो हमारा अंडरलोड में काउंट होता है। अगर उससे ऊपर किसी का वेट पाया जाता है तो वो ओवरलोड में काउंट होता है। ओवरलोड में फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, एनजीटी के फ़ाइन है, माइनिंग के फ़ाइन है, ओवरलोड का अपना फ़ाइन तो शुरू से ही है, और भी बहुत से फ़ाइन इन्होंने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम फिर भी यही बात कहना चाहते हैं कि हम पहले भी इस काम के पक्ष में नहीं थे और आज भी पक्ष में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे अभी जैसे हमने अंडरलोड कर दिया, अगर अदर एरिया की हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ ओवरलोड गाड़ियाँ आती हैं तो हमें कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। कंपटीशन लड़ना पड़ेगा तो वो हमारे से क्यों डलवाएगा, फिर ओवरलोड वाले से डलवाएगा, क्योंकि उसका रेट कम होगा। तो हम डीसी साहब से सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अंडरलोड जैसे हमने किया है इसी तरह हमारा साथ देके पूरे एरिया का अंडरलोड करवाएं। हम आपसे ये आश्वासन हम आपको देते हैं कि हमारे एरिया के अंदर अगर कोई गाड़ी ओवरलोड चलती है तो हम खुद आपको फ़ोन करके सूचित करेंगे, उसको रुकवाएंगे, उसका फ़ाइन करवाएंगे। चाहे वो हमारे इन्हीं ट्रांसपोर्टर भाइयों में से अगर किसी ने भी ओवरलोड गाड़ी डालने की कोशिश की तो हम उसका भी जो भी नुकसान मतलब उसका विरोध करेंगे और जो भी उसका फ़ाइन बनता है आपको बुला के आपको सूचित करके वो करवाएंगे।